एक दिन व्यास जी चिंतित बैठे थे, मन गिरा हुआ था। सम्याप्रास आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी चिंतित बैठे थे और सरस्वती नदी के किनारे उसी समय देवर्ष नारद आए और नारद जी ने कहा कि आप महाराज इस समय बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? व्यास जी ने कहा कि यही बात हम भी नहीं समझ पा रहे हैं महाराज, क्या कारण है? और नारद जी ने बताया कि आपने जीव का उद्धार करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति की विधि बताए, लेकिन जीव भगवान की प्राप्ति कर जाए वो विधि आपने नहीं बताया, इसीलिए आप चिंतित हैं। तो अपने पूर्व जन्म की कथा बताए, तब व्यास जी महाराज को प्रेरणा दिए। तो व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि के द्वारा भागवत जी की रचना शुरू कर दी। अच्छा, समाधि लगाए तो पूरी घटना उनको जैसे अपने हाथ पर कोई आंवला का फल रख लिया जाए दिखाई देता है, ऐसे पूरी घटना इनको दिखाई देने लगी। किनको? वेद व्यास जी को। तो लिखे यहीं से भागवत जी कथा प्रारंभ होती है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडो। भीम के द्वारा दुर्योधन का पैर टूट गया है और गिद्ध दौड़ रहे हैं खाने के लिए। द्रोणाचार्य जी का पुत्र जाता है, मित्र आपकी दुर्दशा हो रही है। कहा महाराज हमको डर रही है। क्या क्या? कहा आप तो गुरु जी के पुत्र हो, मेरे 5 दुश्मन थे, 5 में से एक भी कम नहीं हुए और मैं 100 भाई था, 100 में से एक नहीं बच पाया। अश्वत्थामा ने कहा आज रात में मैं 5 पांडवों को रात में सोते हुए बध करके आपके पास ला दूंगा। कहा ठीक है। और एक विधि सीख लो, इसमें विपत्ति जब आती है आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। जैसे कई लोग सोचते हैं और ये भी है, आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। देखो, जैसे आपने कोई कर्म किया, उस कर्म का फल अगर तुरंत नहीं मिला, कुछ दिन के बाद मिलेगा तो संचित रहा। संचित फल कहते हैं, संचित फल है आपका। और अगर इस जन्म में किसी कारण से आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल नहीं मिला, पूर्व जन्म में मिलेगा, तो वही कर्म प्रारब्ध बन करके प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि कर्म को हमेशा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, तो क्या करें? पूजा पाठ न करें? पूजा पाठ करने से कर्म का फल मिट जाएगा? ना, मिटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा तो फिर पूजा पाठ क्यों करें? वो आपका भोग दंड कम हो जाएगा। कैसे जानते हो? उसको तितिर बितिर कर देंगे। जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है और उसको पीस करके एकदम छोटा छोटा बना दिया जाए, टुकड़ा बारूद माने छोटा बना दिया जाए, और जब उसको एकदम भूसी के जैसे बना करके मारा जाए तो चोट लगेगी? कम हो जाएगा, उसकी चोट कम हो जाएगी। ऐसे आपके द्वारा जो कर्म है, कर्म का फल है, भोग दंड है, जब आप भजन करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे तो कर्म उतना ही रहेगा, लेकिन उसको बिखेर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपके ऊपर डाला जाएगा, आपको असर नहीं करेगा। तो कहते हैं अश्वत्थामा गया, रात में 5 पांडवों को पुत्रों की हत्या करके लाया। इसी विषाद में दुर्योधन ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। कहते हैं इसके बाद उत्तरा जो गर्भवती थी, उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा। अच्छा, ब्रह्मास्त्र चला तो ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए उत्तरा देवी ने भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। ये प्रार्थना है, प्रार्थना की विधि सीखो। किन शब्दों का प्रयोग भगवान से कैसे करना चाहिए? उत्तरा ने कहा कि आप जगत के पति हैं तो हमारे भी पति हैं महाराज। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम्।
महाराज आप हमारे पति बनकर के हमारे पति की छाती को बचा लीजिए। भगवान ने आंख बंद करके देखा उत्तरा के गर्भ में है कौन। जब भगवान ने ध्यान लगाया तो पता चला करे इनके गर्भ में तो राजा परीक्षित आए हुए हैं। भागवत जी की महिमा यह है, ध्यान देना, जब पता चला भगवान श्याम सुंदर को कि इनके गर्भ में रहने वाला जो परीक्षित है, भागवत जी की कथा सुनेंगे और कथा सुनने के पहले इनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्ट, भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए और कौमोदकी गदा से उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते रह गए। उत्तरा ने आकर के कुंती से बताया कि माँ, अगर आज ये न रहे होते तो कौरव और पांडवों का वंश नष्ट हो जाता।